रंग चेंज करो थोड़ा। आ जाओ, हम बात कर रहे हैं रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की भरने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनको हमें समझना है, उसी के हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में फिल करना है। ओके, when we try to fill up various orbitals according to the number of available electrons in an atom of an element, certain rules are to be followed. Like मैंने आपको बोला भाई 16 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 16 इलेक्ट्रॉन है। एलिमेंट बता दो, कोई बात। नाम मैचिंग मैचिंग है ना, 16 सल्फर। तो हमने बोला भाई 16 इलेक्ट्रॉन है, तुमको इसको भरने हैं ऑर्बिटल्स में। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो है हमारे पास, तुमको भरने हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम पहला इलेक्ट्रॉन लेके क्या 2p में भर दोगे? तुम पहला इलेक्ट्रॉन लेके 3d में भरने चालू कर दोगे? क्या करोगे तुम? नहीं। थोड़ा बहुत अगर हमें थोड़ी बहुत अगर लॉजिक पता हो तो तुम क्या करोगे? तुम 1s में पहले तुम बोलोगे भाई सर हम 1s में 2 इलेक्ट्रॉन को रख देंगे, ठीक है। फिर बोलोगे कि सर हम 2s में हम 2s ऑर्बिटल लेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। कंप्लीट। ठीक है। अब तुम बोलोगे कि हम 3p में भरेंगे। 3p में 1 2 3 4 5 6, सॉरी 3p नहीं 2p, 3p क्यों बोल दिया मैंने। तो सर अभी तक हमारे कितने 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, ठीक है। बोलोगे कि यार अब हम 3s में भरेंगे, 3s में भरेंगे 1 2, अभी तक तुम्हारे 12 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। अब तुम बोलोगे कि सर अब हम 3p में भरेंगे। कैसे? 1 2 3, पहले तो एक एक करके ऐसे भर लेंगे, आधा आधा फिल कर देंगे और बटल्स को। अब हम बोलेंगे सर अब हम इसको डुप्लीकेट डबल करेंगे, पेयरिंग अप होगी। तो अब हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 और एक यहाँ पे और एक 16। समझ रहे हो? तो ये यही रूल कैसे हमने ये सोचा, कैसे ये हम ये क्या चीजें हो रही है, हम कैसे भर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही चीज को हम समझने वाले हैं। लाइक अगर आपको बोले भाई 76 इलेक्ट्रॉन है, भरो अब इसको तुम। बस भरना पड़ेगा, आते हैं एग्जाम में। भाई 48 इलेक्ट्रॉन है, भरो तुम इसको। कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, लिख के दिखाओ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हालांकि अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप वीडियो स्किप भी कर सकते हो, या तो आप एक बार रिवीजन के लिए देख सकते हो कि कुछ अलग तो ना आ जाए। Let us first study these rules, then we will discuss the filling of electron in the orbitals in the light of guidelines provided by this rule, ठीक है। पहले भाई साहब एक बार रूल पे नजर डाल लो, उसके बाद देखेंगे भाई कि कैसे भरना है, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले आते हैं हमारे पास अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। जर्मन से है कहीं से है हमें नहीं जानना अबाउ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्या बोलता है अफबाउ रूल? अगर आपको याद रखना है अफबाउ का मतलब क्या होता है, याद रख लो, ठीक है ना। मैं स्किप कराता हूँ सब चीजें। इट स्टेट्स दैट the orbital will be filled up according to increasing energy level, ठीक है। मीन्स सबसे पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर वो ऑर्बिटल को भरो जिसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, फिर वो ऑर्बिटल की भरो जिसकी और ज्यादा। समझ रहे हो ना? ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑर्बिटल्स के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है। सबसे पहले लीस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल भराया जाएगा, देन उससे ज्यादा, देन उससे ज्यादा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भराया जाएगा। Orbitals are filled according to their increasing energy level.
That is, electron will be filled up. इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड अप फर्स्ट. कहाँ पे पहले हम कहाँ भरेंगे? इलेक्ट्रॉन को पहले कहाँ रखेंगे? फर्स्ट इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल. सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में. हम जानते हैं ऑर्बिटल की एनर्जी होती है, ठीक है ना? अगर नहीं जानते तो जान लो. ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है, वन एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा एनर्जी टू एस की, उससे ज्यादा थ्री एस की, उससे ज्यादा थ्री पी की. सॉरी, थ्री एस क्या बोल दिया? वन एस, फिर टू एस, फिर टू पी, थ्री एस, थ्री पी, ऐसे. ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स को हम पहले भरेंगे लो एनर्जी वाले में, लो एनर्जी ऑर्बिटल में, देन इन दी हायर एनर्जी ऑर्बिटल. ठीक है? पहला रूल सिंपल है. अगला रूल, हुन्स रूल. जैसे अपने नेम में ये क्या है? Hund's rule says that in a given energy level, the number of unpaired electron is maximum. That is, electron will first filled in the available orbital singly, and then pairing of electron will be start. क्या बोला जा रहा है? Electron will first fill the available orbital singly. मीन्स हमें पेयरिंग नहीं करनी, हमें जो ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं, एक ऑर्बिटल ये मान लो ये 2p है, तो हमें पहले सिंगल सिंगल भरना है. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं करनी है. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डन आफ्टर ईच ऑर्बिटल गेट्स इट्स वन इलेक्ट्रॉन फील्ड. जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, तब तक हम इसको क्या नहीं करेंगे? पेयरिंग नहीं करेंगे किसी गिवन एनर्जी लेवल पे. अब ऐसा मत बोलना कि भाई सबको मतलब कि वन एस में एक भर दो पहले, फिर टू एस में भी एक भर दो, फिर थ्री एस, सॉरी वन एस टू एस, फिर टू पी में भी एक 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 भर दो, फिर आप पेयरिंग करो. नहीं, गिवन एनर्जी लेवल पे. इसकी एनर्जी लेवल अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है. तो यहाँ पे जब हम करें तो यहाँ पे पहले इन दोनों को फिलअप कर देंगे. देखो, इट सेज दैट इन ए गिवन एनर्जी लेवल. इसका इसका बहुत मतलब बनता है इन ए गिवन एनर्जी लेवल. इसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे ही बात कर रहे हैं. थ्री पी, तो हम भाई थ्री पी की बात कर रहे हैं. इन ए गिवन एनर्जी लेवल, electrons are first singly occupied. Pairing of electron will be done after each orbital gets its one electron filled. सिंपल सी बात है. ये पेयरिंग के बारे में बता रहे हैं. This is so nice. This is so since there will be repulsion between the two electron occupying in the same orbital. ठीक है ना? कि भाई तुम खुद ही सोचो. तुम्हें मैं बोलूंगा दो दो चार तीन सात, सात पे कौन आता है? नाइट्रोजन. ठीक है? अगर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन के लिए क्या बेटर है, अगर मैं ऐसे रखूं एक दो तीन, वन एस टू, टू एस टू, टू पी थ्री. ठीक है? मैं ऐसे रखूं, ये ऐसे रखूं, एक पेड़ कर दिया, ऐसे रखूं, दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन, सात इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इधर भी, ऊपर भी आपको सात इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं. तो कौन सा बेटर है? ये वाला तरीका बेटर है या नीचे वाला ये तरीका बेटर है? क्या तरीका बेटर है? ऑब्वियस सी बात है, ये जो ऊपर वाला तरीका है ये बेटर है. क्यों? ये रूल ऐसा कहता है, हुन्स रूल ऐसा कहता है इसलिए नहीं. हुन्स रूल कहता है इसलिए नहीं. आप देखो तो सही, यहाँ पे आपने क्या किया है? पेयरिंग नहीं करी है. अब इस केस में क्या है? इस केस में ये दो इलेक्ट्रॉन है वो सेम ऑर्बिटल में, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं आपने, तो यहाँ पे रिपल्सन आएगा. ठीक है ना? और एस कंपेयर करो, ऊपर से कंपेयर करो,
तो यहाँ पे रिपल्सन कम है भाई, एक-एक ऑर्बिटल में एक-एक इलेक्ट्रॉन को रखा है आपने। तो यहाँ पे दोनों आपस में कंपेयर करो तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी पे चीज़ें डिपेंड करती है। बताओ ये सिस्टम ऐसे रहना चाहेगा या ऐसे रहना चाहेगा? कैसे रहना चाहेगा ये? ऑब्वियस सी बात है ऐसे रहना चाहेगा। भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ाना। तो भाई खुद ही सोचो, आपके घर में 3 कमरे हैं, आप 3 भाई हो, ठीक है? ऐसे अब मत बोलना कि हाँ भाई एक ही कमरे में रह लेंगे हम अपन, एक ही कमरे में रहेंगे, बैठ के मस्त गेमिंग करेंगे। ऐसा मत समझना, ठीक है? ऐसा मत सोचो, ठीक है ना? मान लो आप हो, आपके कोई ऐसे जिससे आपकी नहीं बनती है, जिससे आपका रिपल्सन है, मतलब कि जिससे आपका 36 का आंकड़ा है, ऐसा बंदा। एक आप हो और 2 ऐसे बंदे हैं जिससे आपका 36 का आंकड़ा है और उन दोनों बंदे का आपस में भी 36 का आंकड़ा है। तो आपके पास 3 रूम है। तो तीनों अलग-अलग रूम में रहना पसंद करोगे, एक ही रूम में आओगे? अब ये मत बोलना कि एक ही रूम में आके एक-दूसरे को पेलेंगे, ठीक है ना? ये सब बातें नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है तुम अलग-अलग रूम में रहना चाहोगे। तो इलेक्ट्रॉन में भी तो आपस में इनकी बनती नहीं है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। तो ये लोग एक ही ऐसा कुछ करना चाहेंगे या ये लोग अलग ही रहना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज़्यादा प्रेफर है, ठीक है? तो वही रूल कहता है, भाई चलो मैंने तो बोल दिया कि तुम सिंक पेयरिंग बाद में करना, रीज़न भी जान लो। This is so since there will be repulsion between two electrons occupying the same orbital. The energy associated with the mutual repulsion resulting from pairing of electrons when they are present in the same orbital is called Coulombic energy of repulsion. बेसिक बात है, केमिस्ट्री का बेसिक आपको पता है, रिपल्सन आएगा। अगर रिपल्सन है सिस्टम में तो वो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा देता है। रिपल्सन आने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज करती है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? Hence, if the orbital of equivalent energy are available, the electrons prefer occupying the orbital singly with parallel spin. क्या समझे कि अगर ऑर्बिटल अवेलेबल है सेम एनर्जी का, तो जो इलेक्ट्रॉन, ऐसा मत बोलो कि आगे भी तो ऑर्बिटल है, वो सब ऑर्बिटल नहीं, यही ऑर्बिटल, ठीक है ना? तो अगर ऑर्बिटल अवेलेबल है सेम एनर्जी वाली, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल सिंगल रहना पसंद करेगा पैरेलल स्पिन में, मतलब कि तीनों स्पिन एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा, दूसरे का स्पिन ऐसा, तीसरे का स्पिन ऐसा नहीं, पैरेलल स्पिन, तीनों की स्पिन जैसी, पैरेलल स्पिन के साथ। समझ में आया क्या? और एक चीज अगर समझाना चाहूँ तो ये मत बोलना, जैसे कि अगर हम बोल दें भाई डी, मान लो डी ऑर्बिटल है किसी के पास, सल्फर के पास डी ऑर्बिटल है, तो 1s2, 2s, दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, आ, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, 13 14 15, ये 16, ये सल्फर है। ये चीज आपको सल्फर दिख रही है? ये सल्फर दिख रहा है ना आपको? ये सल्फर है ना? तो अब ऐसा मत बोलना भाई सल्फर का जो ये वाला पेयरिंग क्यों कर रहा है, भाई तुम इधर चले जाओ, ये तुम्हारे पास खाली डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है भाई, थ्री ऑर्बिटल खाली है, तुम यहाँ से निकल के ये इलेक्ट्रॉन तुम इधर चल जाओ। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल है तो तुम उधर चल जाओ, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? भाई एनर्जी लेवल सेम नहीं है दोनों ऑर्बिटल की, ऐसे आप इसमें नहीं भेज सकते हो कि भाई तुम उधर चल जाओगे तो अच्छा रहेगा सिस्टम के लिए, रिपल्सन कम हो जाएगा। नहीं नहीं ना, सेम एनर्जी होती तभी ऐसा कुछ होता। हमने क्या बोला भाई, इससे बेटर है, इस अरेंजमेंट से बेटर है ये हटा दो, ये हटा दो, इस अरेंजमेंट से बेटर ये अरेंजमेंट है। क्यों? भाई सेम ही एनर्जी लेवल पे हम खेल खेल रहे हैं ना ये चीज, ठीक है? ये दो डिफरेंट एनर्जी लेवल पे मत जाना, बस समझाने की कोशिश की गई है। If two electrons share the same orbital, for example
एस लेवल ऑर्बिटल में, तो उसकी जो स्पिन है वो एक दूसरे के स्पिन में एंटी पैरेलल होगी। एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, ऐसा मत कर देना ये वन एस ऑर्बिटल है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी ऐसा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपने ऐसे ही रख दिया। ऐसा मत करना कि कुछ आप ऐसा रख देते हो कि भाई वन एस में इलेक्ट्रॉन ऐसे है वन एस। नहीं नहीं, वन एस एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल में दो, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का स्पिन कैसे रहेगा, एंटी पैरेलल, एक दूसरे से अपोजिट। समझ में आ गया ना, ये सिंपल सी चीजें। अब आ जाओ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है हमें। यू हैव स्टडीड अर्लियर दैट ईच इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफाइंड बाय ए सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। हर एक इलेक्ट्रॉन को चार क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर, चार क्वांटम नंबर असाइन कर सकते हैं। अगर मैं वन एस के लिए बताऊं, वन एस के लिए एन की वैल्यू कितनी रहेगी, वन। एल की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो। एम एल की वैल्यू कितनी रहेगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम एल की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो। स्पिन क्वांटम नंबर कितना रहेगा, हाफ। इसमें पड़ा एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात, इस वाले इलेक्ट्रॉन की। कितना हो गया, चार क्वांटम नंबर हमने इसको असाइन कर दिया, एम एस। समझ गए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम चार क्वांटम नंबर, एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो कि चार होते हैं, चार क्वांटम नंबर हम उसको असाइन कर सकते हैं। हम उसको एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम उसको एजीमुथल क्वांटम नंबर, हम उसको स्पिन क्वांटम नंबर और हम उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल असाइन कर सकते हैं। ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन principle states that no two electron in an atom can have the same set of four quantum number. Like बोला जाए कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है जो एक ही ऑर्बिटल में हो, जो एक ही ऑर्बिटल में हो और उनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। समझ में आया? कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। और वो दो इलेक्ट्रॉन, हम किन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो एक ही ऑर्बिटल में है। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो सेम ऑर्बिटल में हो, ध्यान से सुनो, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो सेम ऑर्बिटल में हो, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तीन तो हो जाएंगे सेम, चौथा वाला स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, एक का प्लस हाफ होगा तो दूसरे का माइनस हाफ। समझ रहे हो ना, ये सिंपल सी चीज। अब इसको क्या ही मैं चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ के बताऊं। लाइक अगर मैं बताऊं, ये मान लो थ्री पी ऑर्बिटल है, थ्री पी का ये वाला ऑर्बिटल ले लो, ये बीच वाला ऑर्बिटल, थ्री पी का ये बीच वाला ऑर्बिटल ले लो। तीन ऑर्बिटल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तीन ऑर्बिटल हमें देखने को मिल रहा है, थ्री पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं। ये बीच वाला ऑर्बिटल ले लो, इसके जो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, एन बराबर थ्री, एल बराबर वन, एम एल हम इसको कितना दे सकते हैं, माइनस वन इसको दे दो, जीरो दे दो, प्लस वन दे दो। तो एम एल हमने दे दिया जीरो, इस ऑर्बिटल को एम एल दे दिया जीरो। एम एस कितना दे सकते हैं, प्लस हाफ। एक इलेक्ट्रॉन को लिख दिया, मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन को लिख दिया, मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन को, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या लिखेंगे, भाई एन इसका भी थ्री है, एल इसका भी थ्री है, एम एल इसका भी जीरो है, ठीक है। और एम एस इसका कितना है, माइनस हाफ। तो क्या सेम रहा चारों क्वांटम नंबर, एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट। हाँ, इस ऑर्बिटल का अगर हम कंपेयर करें इस वाले इलेक्ट्रॉन से, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, एन बराबर थ्री, हाँ भी इसका भी एन बराबर थ्री रहेगा। एल बराबर क्या, नहीं ये भी सेम नहीं रहेगा, ये भी सेम नहीं रहेगा।
इससे कंपेयर करोगे तो नहीं रहेगा। अगर हम 4 उसमें तो नहीं हो सकता, ठीक है? तो नहीं हो सकता। चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, जो कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का तीन क्वांटम नंबर सेम है, बट चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट आ जाता है। Since L and Ml are the same for particular orbital, the two electrons occupying it must have different spin quantum number. हम जानते हैं एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका L सेम रहेगा, N सेम रहेगा, Ml सेम रहेगा। तो जो चौथा क्वांटम नंबर है जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है उसको अलग रहना पड़ेगा। In other words, the two electrons should have opposite spin. दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इफ दे आर टू ऑक्यूपाई दी सेम ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन जो कि सेम ऑर्बिटल में है उनको स्पिन अपोजिट रखनी पड़ेगी एक दूसरे से। Thus you can calculate the maximum number of electron which occupy the various orbital with the help of Pauli exclusion principle. This is illustrated this blah blah blah. तो अब सिंपल सा मैं समझाता हूँ। अब बाव बताता है भाई, पहले क्या करो कि तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ऑर्बिटल क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्बिटल की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो। हुन्स क्या बोलता है, हुन्स बोलता है कि भाई पेयरिंग मत करो अभी, पहले तुम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लो फिर पेयरिंग, समझ रहे हो ना, वो वाली बातें हुन्स ने बताई। पॉली क्या बताता है कि भाई कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो है उनका चारों करंट नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो कि सेम ऑर्बिटल में उनका चारों करंट नंबर सेम नहीं हो सकता। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम क्वांटम नंबर। हो ही नहीं सकता सेम, चारों करंट नंबर सेम हो जाए, दो एटम दो इलेक्ट्रॉन जिसके चारों करंट नंबर सेम हो जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, कभी नहीं। एक ऑर्बिटल में हो, एक एटम में हो, पॉसिबल ही नहीं है। बस यही हमें तीन रूल देखने थे। अब यहाँ पे एक चीज तो हमने पहले भी बता रखा है, देखो n बराबर 1 अगर हमारे पास दे रखा है, n बराबर 1, n कितना होगा, n बराबर n बराबर 1 मतलब कि x की ऑर्बिटल होगा, n बराबर 1 कितना होता है, s होता है, और तो कुछ होता नहीं, p भी तो 1 पे तो उतना नहीं होगा, n बराबर 1 पे। अब l क्या हो जाएगा, l भाई l ऑर्बिटल में 0 होता है, तो l की वैल्यू होगी 0। ml क्या हो जाएगी, ml माइनस l से प्लस l तक, माइनस 0 से प्लस 0 क्या 0 ही रहा, ms क्या होगा भाई प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब आ जाओ n बराबर 2, n बराबर 2 का मतलब 2h और 2p, ठीक है। तो भाई l क्या होगा, l ये तो 0 हो सकता है, ये तो 1 हो सकता है, ठीक है, ये तो 0 हो सकता है, ये तो 1 हो सकता है। अगर आपको n दिया हुआ है तो आप l निकाल सकते हो, कैसे, l इक्वल टू n माइनस 1 कर दो, ठीक है, तो आप ये चीजें निकाल सकते हो। तो n बराबर l, देखो l अगर 0 आया, l अगर 0 आया तो हम जानते हैं ml तो 0 ही रहने वाली है, और ये l अगर 1 है, l अगर अगर आपके पास l दिया है, ml कैसे निकालोगे, तो ml होता है हमारे पास माइनस l से लेके माइनस l टू प्लस l। अगर 1 दिया हुआ है, l की वैल्यू 1 दे रखी है, l की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ml की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 से लेके प्लस 1 तक, माइनस माइनस 1 0 प्लस 1, एन l की वैल्यू अगर 2 दे रखी है तो ml की वैल्यू क्या होगी
-2, -1, 0, 1, 2 एंड थोन। सिंपल है ना। अब इसको क्या बच्चों के तरफ मैं बताऊं, ये चीजें मैंने पहले भी बता रखी है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको क्वांटम नंबर्स लिखने आते हैं, कुछ भी बोल देना। ये ला, ये 3p और बारे में हमारे पास, तुम इसका क्या करो, तुम इसके सारे तुम इसके क्या नाम है, क्वांटम नंबर्स लिख दो 3p और बारे के लिए। तो सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन बन गया, हालांकि हम करेंगे। ठीक है, चलो जैसे कि मैं कुछ भी एग्जांपल ले लेता हूँ, 3p वाला ही करके बताता हूँ। 3p है तो भाई n की वैल्यू क्या रहने वाली है, ऑब्वियस सी बात है 3 रहने वाली है। n हो गया, l की वैल्यू क्या रहने वाली है, 3p है भाई, 3p, p का मतलब भाई ये तो 1 हो गया ना। तो भाई ml की वैल्यू क्या रहने वाली है भाई, l -l से लेकर +l तक, तो -1, 0, +1। भाई ms की वैल्यू क्या रहने वाली है, दो ही वैल्यू तो पॉसिबल होती है, प्लस -½ एंड +½ ठीक है। तो एक सेट क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा, एक सेट ये बन गया, और एक सेट क्या बनेगा, देखो कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तीनों में, 6, तो 6 सेट बनेंगे। 3, n बराबर 3, l बराबर 1, ml बराबर, ऐसे ही समझ लो ना, क्या मैं उतना लिखने जाऊँ। एक सेट तो ये रहा, जब n 3 होगा, l 1 होगा, ml 1 होगा और ये हाफ होगा, एक सेट ये हो गया। दूसरा सेट क्या, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये हाफ होगा, एक सेट ये बन गया, ये ठीक है। एक सेट आपके पास ये, एक सेट ये, अब क्या होगा, 3 हो गया, एक हो गया, अब ये ले लो और ये ले लो, बन गया। देन ये ले लो, एक ही सब शुरू से, एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये, ठीक है, सिंपल है। अब क्या कर सकते हो, हाँ, 1 2 3 4, ये बनने चाहिए थे। अरे 4 क्यों बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ही सेट बन रहे हैं। ml, अरे जीरो भूल गए क्या, वही सोचूं, ml की वैल्यू -1 से लेके +0 भूल रहा था, 4 बन गए। अब देखिए ये 3, अब देखिए देख लो ये स्विंग, राइट, ये समझ गए। बस यही सिंपल सिंपल सी बातें हम करने वाले हैं। Thus an s orbital can accommodate a maximum of, दो इलेक्ट्रॉन आते हैं s ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जितने भी क्वांटम नंबर बनने वाले हैं हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो अलग रहने चाहिए। ठीक है, देखो कहाँ पे दिखाया इन्होंने, ये 2 3 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा
डी कहाँ दिखाया इन्होंने? थ्री डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं, दो दो चार, दो छः, दो आठ, 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं हमारे पास थ्री डी में। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कुड बी अकोमोडेटेड इन थ्री डी ऑर्बिटल? कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं थ्री डी में? भाई 10 आ सकते हैं। गिव आंसर ऑफ योर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्यों भाई? रीजन पूछ रहे हैं, बताओ आप कैसे बताओगे? वही बताओगे, तुम सिंपल से सोचो ना। तुमने बोला भाई डी ऑर्बिटल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि इन दसों के दसों इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम ये चार सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिख दें, एन एल एम एल और क्या 10 सेट ऑफ क्वांटम नंबर हम लिख दें, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 10 बनेंगे ना क्वांटम नंबर, ये सेट ऑफ 10 डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर बनेंगे तीनों 10 इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हम ये लिख दें तो भाई हैंस प्रूव, प्रूव हो गया ना। भाई हम लिख पा रहे हैं तो हम लिख देंगे भाई। देखो दो मतलब कि एन बराबर, देखो सेट दिखा, 10 सेट दिखाता हूँ। पहला सेट देखना, पहला सेट अगर थ्री डी 40 कुछ भी ले लो, अगर मान लो 40 ले लेंगे तो क्या रहने वाला है? 4 2 प्लस हाफ, एक सेट आया। दूसरा सेट 4 2 2 माइनस हाफ, दो हुआ। 4 2, ये 2 प्लस 2 बोल रहे हैं, 4 2 दो हो गया ना अभी, ये और प्लस हाफ, फिर 4 2 प्लस 1 माइनस हाफ, चार हो गए टोटल। फिर 4 2 0 प्लस हाफ, 4 2 0 माइनस हाफ, छः हो गए। 4 2 माइनस 1 प्लस हाफ, 4 2 माइनस 1 माइनस हाफ, आठ हो गए। 4 2 माइनस 2 प्लस हाफ, 4 2 माइनस 2 प्लस हाफ। 10 सेट तो हमने लिख दिए, 10 सेट ऑफ क्वांटम नंबर हमारे पास लिखा गया है। और 10 के 10 एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, होते भी है। No two electrons in an atom can have same set of four same set same set of quantum number, same set of four square, चार क्वांटम नंबर, ठीक है ना? कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर तो अलग होगा। बस इस चीज को आप लिख के समझा सकते हो इजीली। तो चलो आज के लेक्चर को भी हम इतना ही रखेंगे, आगे बात करेंगे बाद में। अभी फिलहाल आप टाइम देख पा रहे हो, ये हमारे पास टाइम हो रखा है 2:47। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज मैसेज कर सकते हो। अ, अगर डाउट, दिक्कत मतलब कि ये वाली डाउट आपको जो आ रही है, जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे मत कुछ इधर उधर की बातें पूछने लगे ना, तो मैं रिप्लाई दूंगा भी नहीं। ठीक है, चलो बाय।